हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं एक स्टॉक की जो कि आता है स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट से। फोकस में आ रहा है धीरे धीरे, स्मार्ट मनी की नज़र पड़ रही है स्टॉक पे। तो समझते हैं स्टॉक को, देखते हैं डिटेल पे, क्योंकि स्टॉक है स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट से थोड़ा हटके और जरा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। ये स्टॉक कोई और नहीं, इसका नाम है जयंत एग्रो ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। जयंत एग्रो, ये एग्रो नाम से आपके समझ में आ रहा है कि भाई प्लांट से रिलेटेड ये स्टॉक होगा। 705 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, अंडर वैल्यूड स्टॉक आपको देखने को मिल रहा होगा। अगर जयंत एग्रो की बात करें, ये मेजरली जो है ओलियो केमिकल की दुनिया से बिलोंग करता है। अब आपका मन में क्वेश्चन होगा, ओलियो केमिकल क्या होता है? और जहां पे मैं आपको कहूंगा कि ओलियो केमिकल, ये मान के चलिए कि प्लांट्स के थ्रू, या फिर मैं कहूंगा इनके जो ऑयल्स होते हैं उनके ऊपर ये काम करता है। आप देख सकते हो ये कैस्टर ऑयल, कैस्टर ऑयल और उसके डेरिवेटिव के ऊपर इसका काम है, यानी कि ओलियो केमिकल। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, ये कैस्टर क्या होता है? ये कैस्टर क्या होता है, ये आपके मन में क्वेश्चन होगा, तो फोटो दिखा के उस क्वेश्चन को भी दूर करेंगे। जनरली कई बार क्या होता है, आप लोगों ने ये प्लांट देखे होते हैं लेकिन नाम से उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, लेकिन जब आप उनकी तस्वीरें देखते हो तो आपको लगता है ये तो हमारे घर के बगल में ही होता था, या होता है, या पहले कभी बचपन में कहीं ना कहीं आपने देखा होता होगा। अब हिंदी में अगर इसको बात करें तो इसको सीधे सीधे कहते हैं, आपने अगर लोकल लैंग्वेज में सुना होगा, कोई अरन कह देता है, कोई अरंडी इसको कह देता है। इसका जो है ऑयल निकाला जाता है इसके कैस्टर सीड का, इंग्लिश का नाम, हिंदी का नाम। लेकिन ये तस्वीरें देख के, ये फोटोज देख के आपके मन में चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो यही नहीं, आप ये देखिए जरा, ये देखिए, ये अक्सर बहुत लोगों ने, हमने देखिए यहाँ पे बहुत सारी इनको बहुत बहुत बार इनको देखा, लेकिन यूज उस तरीके से इंडस्ट्रियल पर्पज से जहाँ पे इसका होता है, तो वहाँ पे मास लेवल पे इनका जो है प्रोडक्शन किया जाता है या उगाया जाता है। ये देखिए, अब आपको गया यार, हाँ नाम तो जरूर सुना है। तो ये ओलियो केमिकल की दुनिया का जयंत एग्रो ग्रुप, ये देखिए जरा, बहुत बड़ा टर्नओवर इसका है। और मेजरली स्पेशलिटी केमिकल, जो कि कैस्टर ऑयल बेस्ड स्पेशलिटी केमिकल है, उसके ऊपर फोकस ये करता है। अब कई जगह पे इसमें कुछ टॉक्सिक नेचर भी होता है इस ऑयल का, तो उसके लिए कई देशों में ये बैन भी होता है, थोड़ा सा टॉक्सिक नेचर की वजह से। आपको ये जो ये कैस्टर ऑयल है, आप देखिए इसके बारे में पढ़े, आपको और डिटेल में इसके बारे में पता होगा। लेकिन जो इसके स्पेशलिटी केमिकल हैं जो इसके थ्रू बनाए जाते हैं, वो बहुत जगह पे यूज होते हैं। उनका यूजेज अगर आप देखोगे, जो ये लुब्रिकेंट है, पेंट इंडस्ट्री, परफ्यूमरीज, और इन सेगमेंट में फार्मा इंडस्ट्रीज, इन सब में ये काम करता है। देखिए जो इसके पॉपुलर प्रोडक्ट है इस कंपनी के। अब आपको क्या यार, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है कि इस तरीके से कैस्टर ऑयल यहाँ पे हम निकाल रहे हैं वेजिटेबल्स या फिर प्लांट्स के थ्रू, और उसका कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है। और यही नहीं, यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये कंपनी अच्छा खासा इस सेगमेंट में ऑपरेट कर रही है। बट हमारे देखिए, ये कैस्टर की डिटेल यहाँ पे भी आप देख सकते हो, लेकिन हमारी नज़रों में ये स्टॉक क्यों आया, ये तो हमने फंडामेंटल्स देखे, उसका कारण क्या होता है। देखिए, ये सीखने वाले लोग जितने भी हैं, कमेंट्स के थ्रू है, कहीं ना कहीं से हमारे को ये चीज़ें शेयर करते रहते हैं, तो हम उसको अपने एंड पे एनालाइज करते हैं और फिर आपके सामने चीज़ों को शेयर करते हैं। जैसा कि बार बार आप देखते होंगे, हम जब भी कोई स्टॉक आपके सामने लेके आते हैं तो उसमें लर्निंग पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं। और इस पर्टिकुलर स्टॉक को अगर आप देखो तो पिछली रैली इतनी खतरनाक इस स्टॉक में थी कि कुछ ही महीनों के अंदर आपका पैसा 6 से, देखिए 60 रुपए से 600 की रैली, बहुत ही जबरदस्त। अगर आप इस तस्वीर को देखो अच्छे से, आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिलेंगी कि कैसे आपकी डिमांड बढ़ती गई और फिर आया एक बड़ा धमाका। अब इतने बड़े जो मूव होते हैं वो सस्टेन नहीं कर सकते, तो इसीलिए जब करेक्शन आती है तो फिर से उन्हीं उन्हीं एरियाज पे जहां पे वो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, उन्हीं एरियाज पे बैलेंस बनाने के लिए आता है। और आप देखिए किस तरीके से, अगर आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया तो फिर से आपका जो सफर यहां से शुरू हुआ था,
फिर वहीं पहुंच गया। इसलिए प्रॉफिट बुक करना भी इंपॉर्टेंट है। स्टॉप लॉसेस यानी कि रिस्क मैनेजमेंट बार बार जिसकी हम बात करते हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट है वो आप इस जर्नी से समझ सकते हो। देखिए स्टॉक कितना बड़ा हो या कितना छोटा क्यों ना हो, सब में ये रिस्क मैनेजमेंट की चीज है। कितने बड़े बड़े निवेशक सबके देखिए अलग अलग तरीके हो जाते हैं रिस्क मैनेजमेंट की जब भी बात आती है। कोई पोजीशन साइज को रिड्यूस करके रिस्क मैनेज करता है, कोई पूरा निकल के रिस्क को मैनेज करता है। तो सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजीज होती हैं। तो आपको भी ये सोचना है अगर कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो रिस्क एसोसिएटेड विद द इन्वेस्टमेंट उसके बारे में जरूर सोचना है और उसके बेसिस पे ही आगे बढ़ना है। वीकली चार्ट में मैं आपको लेके चलूं तो आपको देखिए जरा पिछली बार का करेक्शन और रैली और फिर इस बार एक बढ़िया करेक्शन आई है। और ये करेक्शन सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं 200 एसएमए की, देखिए 200 एसएमए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और अगर आप 200 एसएमए के जो है रोल को नहीं जानते तो जाइए वीडियो की जो यहाँ पे मेंबरशिप वाली सीरीज में, उसमें बहुत डिटेल में हमने 200 एसएमए और छोटी छोटी वीडियोज आपके लिए क्रिएट कर रखी है प्राइस एक्शन लर्निंग सीरीज की, उनको देखिए। और बहुत बार आपके मन में क्वेश्चन आता होगा यार ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस वगैरह कहाँ से देखे, ये टूल्स कहाँ से देखे, कहाँ से समझे। तो ये सब कुछ जीरोधा काइट पे अवेलेबल है। तो आपको कहीं पे कोई चाहे वो ट्रेडिंग व्यू एंड ऑल की इतनी हजारों रुपए की मेंबरशिप में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उस पर क्लिक कीजिए और अपना डीमैट अकाउंट जीरोधा के साथ ओपन कीजिए और साथ में ये फीचर्स जो है वो आपको फ्री में मिल जाएंगे। कोई ट्रेडिंग वीक की हजारों रुपए की मेंबरशिप भी आपकी यहां पे सीधे सीधे सेव हो जाती है। तो ये देखिए अब आप, और इसके बारे में काफी डिटेल में हमने बताया भी है कि कैसे ये चीजें आपको देखनी है। बट फिलहाल ये करेक्शन देखिए, बिल्कुल आप इसको कहोगे कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ करेक्शन देखने को मिली थी। और उसके साथ साथ क्लियर कट रिजेक्शन आपको देखने को मिल रहा है 200 एसएमए से। मतलब बायर इन एरियाज में इन वैल्यूज को जो है एक वैल्यू जोन समझ रहा है। और उसके बाद देखिए हायर लो के साथ साथ एक हायर हाई का भी फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए ये स्टॉक रडार में आया है। जो एक कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ करेक्शन हमें देखने को मिल रही थी उसका अंत होने की कगार पे है, इसीलिए ये स्टॉक रडार पे है। वाह, ये तो राइमिंग हो गया, कगार और रडार, अमेजिंग। तो चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के इसको और छोटे टाइम फ्रेम पे समझेंगे। लेकिन उससे पहले जरा चलते हैं आरएसआई और एमएसीडी को देखते हैं। आरएसआई जरूर पिछली करेक्शन पे आप देखो, मैं आपको क्यों कहता हूं कि आरएसआई सुपर मोमेंटम एरिया में किसी भी टाइम फ्रेम पे बहुत ही बढ़िया होता है। अब आप ये देखिए, ये आरएसआई ये एरिया था, यही तो हमारा एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला एरिया होता है। देखिए जरा 125 से सीधे कहां तक गया आपका 325 तक, 200 रुपए पर शेयर की कमाई कुछ ही 2021 की स्टार्टिंग से लेके 6 से 7 महीनों के अंदर इतनी जबरदस्त रैली इसने दी। अब फिर से वही तैयारी आने वाले टाइम पे होगी, ये देखिए। लेकिन क्या डेली में कैसी सिचुएशन है उसको समझेंगे फिलहाल। तो डेली पे अभी हम उसी सिचुएशन पे हैं जो पहले हम वीकली की सिचुएशन पे थे। अमेजिंग है कि नहीं है? बस यही कारण है ये स्टॉक रडार में आया है। तीनों नदियों का संगम गंगा जमुना सरस्वती, ये देखिए, यानी कि 200 एसएमए 20 ईएमए 50 ईएमए संगम देखने को मिल रहा है और वो भी हाई प्रोबेबिलिटी। बार बार यहाँ पे रिजेक्शन के बाद देखिए हम इस बार यहाँ पे सपोर्ट ले रहे हैं, बार बार यहाँ पे रिजेक्शन के बाद हम इस बार यहाँ पे सपोर्ट ले रहे हैं। और एमएसीडी को आप देख सकते हो कुकुरमुत्ता की तरह जमीन से ऊपर आके खिलता हुआ दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया। देखिए पिछली बार की सिचुएशन जब ब्रेकआउट हुआ था तो ब्रेकआउट के लिए यही सिचुएशन थी और सीधे 150 से इसने सफर तय किया था। ये देख रहे हो इस पार्ट को। तो इस बार फिर से करेक्शन रिजोल्यूशन बहुत ही नजदीक और सब कुछ सुपर मोमेंटम एरिया में डेली टाइम फ्रेम पे हमको देखने को मिल रहा है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जब प्रोबेबिलिटी बढ़ती है तो आपको रिस्क कम दिखता है, मोमेंटम दिखता है। ये देखिए ये सारी चीजें क्या है, ये मोमेंटम ही तो देख रहे हैं हम, ये प्रोबेबिलिटी ही तो देख रहे हैं हम, और ये हम प्राइस एक्शन ही तो देख रहे हैं। क्लियर कट रिजेक्शन, बेस का फॉर्मेशन के बाद बेस को रिटेस्ट करना, और अभी क्या चल रहा है? साइन ऑफ स्ट्रेंथ का टाइम, यानी कि SOS वाइकॉफ का SOS। तो चलिए बहुत ही उम्मीद इस स्टॉक से लगाई जाएगी, लेकिन उम्मीद के साथ साथ रिस्क को भी आपको इसी एरिया में रखना है। रिस्क मैनेजमेंट इज द की, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि जब आप क्या होता है कि एक एक चीज को, एक एक ट्रेड को इंडिविजुअली देखते हो, लेकिन जब आप उसको कंसोलिडेट करके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखोगे, साल भर, 6 महीने, 2 साल, 3 साल, तब आपको पता लगेगा कि हाँ ये सिचुएशन, ये सारा गेम जो है वो रिस्क मैनेजमेंट का है। तो आप ये, हमने जयंत एग्रो की बात की थी, स्टॉक का नाम फिर से रिपीट करूंगा, जयंत एग्रो ऑर्गेनिक्स।
और ये स्पेशलिटी केमिकल का मेजरली कैस्टर ऑयल के डेरिवेटिव्स के ऊपर काम करता है। और कैस्टर ऑयल के साथ साथ जो हमने इसके ऑलियो केमिकल के बिजनेस के बारे में बात की, प्रोडक्ट्स को देखा यहाँ पे डिटेल में, और फिलहाल करते हैं वाइंड अप इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, और प्राइस एक्शन की सीरीज के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और साथ में एक और काम, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अगर आप अवेयर हो गए हो तो अवेयरनेस भी स्प्रेड करते रहनी है कि रिस्क मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।